जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सबको सभी को प्रणाम। हरिओम, जय श्री राम। आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान तुम्हारे चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान तुम्हारे चरणों में। आनंद कंद परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन के साथ आज हम आप सबके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में दीपदान का महत्व क्या है। तो भैया, हमारे जीवन में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। सुख समृद्धि का प्रतीक है दीप। दीपदान करना सुख समृद्धि का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है और अकारण अकाल मृत्यु को भी हरने की ताकत रखता है दीपदान। सौभाग्य हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है दीपदान। और दीपदान हमें बढ़ चढ़ के करना चाहिए। प्रश्न आता है कि भाई हम दीपदान क्यों करें। कई बार देखा गया है कि हमारे काम जब नहीं बनते हैं ना, तो मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहूंगा। एक बार एक बालक हमेशा परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता था। किसी न किसी कारणवश उसका 1 नंबर या 2 नंबर से रिजल्ट रुक जाता था। तो एक बार मैंने उसको कहा कि बेटे, किसी पवित्र दरिया में, नदी में, जैसे गंगा हो, यमुना हो या गंडकी इत्यादि नदियां हो, नर्मदा हो, किसी पवित्र नदी में आप जाकर के दीपदान करना और दीपक प्रज्वलित करना। दीपक को किसी दरिया के किनारे ऐसे मिट्टी में डायरेक्ट नहीं रखा जाता। किसी दोने या फूल इत्यादि में उसको सजा करके मिट्टी का दीपक हो सुंदर, उसमें जो है घी की दीपक लगा लें तो उत्तम है। नहीं तो तेल का दीपक और सरसों के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और उस बालक ने, मैंने उससे कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकम से अधिकम, जितना अधिक से अधिक आप दीपदान करोगे, देखोगे कि आपके सामने क्या पॉजिटिव आता है। और होता भी यही है कि आप देखते होंगे जब हम पूजा करते हैं या कहीं पे कोई कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान चल रहा हो, अगर उस कार्यक्रम या अनुष्ठान में या आपके पूजा में जब तक दीपक नहीं जलता है तब तक वो पॉजिटिविटी नहीं आती है, हमारे अंदर सकारात्मक नहीं आता है। एक दीपक में इतनी ताकत है कि आपके अंदर प्रेजेंट में, तत्काल में सकारात्मक ऊर्जा दे देता है ना। ब्राह्मण देवता लोग या आप भी खुद प्रज्वलित करते होंगे, देखते होंगे दीपक लगाते ही सब कुछ हो, मगर जब तक दीपक नहीं प्रज्वलित होता है, क्योंकि दीपक हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आता है, तमाम बुराइयों को नष्ट कर देता है। हमारे तमाम जो अंदर चल रहे उथल पुथल है ना, दीपक को शांत मन से प्रज्वलित करके दीपक को थोड़ी देर देखिए, प्रणाम करिए, कितना अच्छा लगता है, कितना अंतःकरण शुद्ध होता है। तो मैंने उस बालक को यही बोला था कि बेटे, आप संकल्प लेना और संकल्प में किसी ब्राह्मण से संकल्प करा लेना कि मैं इसके निमित्त, उसने संकल्प लिया कि मैं 51 दीपक दान करूंगा और गंगा मैया के तट पर आकर के उसने बड़े ही पवित्र मन से दीप दान किया। आज वो बालक टीचर बना, अध्यापक बन चुका है। हमारे जैसे ये बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये 5 दिवसीय त्यौहार आते हैं, तो हमारे जैसे अश्विनी की एकादशी से प्रारंभ हो जाता है दीपदान करना, या तो अश्विन पूर्णिमा, इसको हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन से दीपदान का प्रचलन चला है। पौराणिक ये चली आ रही है परंपरा कि दीपदान करना चाहिए। तो जो हमारी शरद पूर्णिमा है, उस रात्रि से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। दीपदान करना चाहिए। अथवा तो जब भी आप किसी पवित्र नदी पे जाएं तो अपने
पितरों के निमित्त, नवग्रहों के निमित्त, या फिर जैसे ये आपका धनतेरस है, नरक चतुर्दशी है, दीपावली है, ये 3 दिन, और 3 दिन क्यों, ये 5 दिवसीय ना, धनतेरस से लेके भैया दूज तक ये 5 दिन का विशेष महत्व होता है, विशेष त्यौहार होता है। वैसे तो कार्तिक में महीने में हर दिन अपने घर में, मंदिर में, किसी पवित्र दरिया में जाकर के दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व है। परमात्मा की विशेष कृपा होती है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। धन त्रयोदशी है ना, धन त्रयोदशी और नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती और दीपावली और देव दीपावली, ये 4 पर्व ऐसे हैं, इनमें विशेष करके दान तो देना ही चाहिए, दीपदान। जैसे धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है, माता लक्ष्मी और गणेश, शुभ लाभ सहित गणेश का हम पूजन करते हैं ना। लक्ष्मी तो भाई कुबेर जी का हम पूजन करते हैं। धन त्रयोदशी भगवान विष्णु के रूप में प्रागट्य लिया था उन्होंने, तो उनका भी हम पूजन करते हैं। उसी के साथ साथ हम दीप का भी दान करते हैं, दीपक देवता का भी हम अग्नि देवता के रूप में, दीप देवता के रूप में हम पूजन करते हैं, और पूजन करने के बाद हम दीप दान देते हैं। दीप दान जैसे हमारा पूरा घर पवित्र होता है, हमारे अंदर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है, और माता लक्ष्मी का विशेष आगमन होता है। तो उस आगमन में माता लक्ष्मी देखती हैं कि इस घर में दीप प्रज्वलित हुआ है, इस घर में दीप नहीं प्रज्वलित हुआ है, उस घर में विशेष माता की कृपा बरसती है। और पितरों के नाम से भी दीप दान देने से पितरों को किसी कारणवश नरक में या किसी योनि में प्रताड़ना अगर उनको मिल रही है तो उस प्रताड़ना से मुक्त हो जाते हैं, अगर हम दीप दान करते हैं उनके निमित्त। तो विधान यही है भैया कि जब भी आप दीप दान करने जाएं या अपने घर में ही दीप प्रज्वलित करें, तो दीपक के नीचे भी थोड़ा सा अक्षत इत्यादि जरूर रख लेना चाहिए, या पान का पत्ता रख लेना चाहिए, या किसी पत्ते पर रखना चाहिए। तो दीप दान का हमारे जीवन में सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। इसलिए मेरा भी निवेदन है कि आप लोग भी जब भी समय, जैसे ये कार्तिक का महीना हो, इसमें तो आप दीपदान करेंगे ही करेंगे, अथवा तो किसी पवित्र दरिया नदी में जा करके भी दीपदान करना चाहिए। दीपदान देने से बहुत बड़ा हमारा अरिष्ट नष्ट हो जाता है हमारे जीवन में। जैसे कि अब आप अगर 1100, 5100, 101, 51, 21, 11 जो भी आपका सामर्थ्य हो, भाव जितना बने उतना ही करना चाहिए। और 11 भी दीपक जलाते हैं तो मिट्टी के दीपक में पहले तो यही प्रयास करना चाहिए कि मिट्टी के दीपक में घी से, अथवा तो मैंने कहा ना कि तेल से प्रज्वलित करके दीपक को, और एक बढ़िया दोना ले लेना चाहिए, उसमें पुष्प सजा करके, और उसमें दरिया में जो है आपको छोड़ना चाहिए। देखेंगे दीपक जितनी दूर जाता है ना, उतना ही हमें बड़ा पुण्य मिलता है, उतना हमारी यश कीर्ति में वृद्धि होती है। दीपक को बढ़िया से अंदर तक दरिया में घुस जाइए, और बढ़िया हर तरीके से उनको जो है थोड़ा सा जल के धारा के साथ साथ उनको प्रवाहित कर देना चाहिए। जितना दूर हमारा दीपक जाएगा, देखेंगे आप शांत मन से कितना अच्छा लगता है दीपक प्रज्वलित करके गंगा में बड़े दूर तक। अगर आप 108 डाल दीजिए, देखिए कितना बढ़िया खिलखिला के जाएंगे दीपक, अच्छा लगता है ना। उसी के साथ यह भी प्रतीत होता है, महसूस करेंगे आप कि जितना ही हमने दीपक दान किया उतना ही हमारे जीवन में प्रकाश कहीं न कहीं से, किसी प्रकार से, किसी प्रकार परमात्मा की ऐसी कृपा बरसती है माँ गंगा मैया की, आपके सारे काम बनने लगते हैं, बने जो बिगड़े काम हो सब काम बनने लगते हैं, है ना। तो इसलिए दीप दान देना चाहिए। और मैंने कहा कि पितरों के नाम से जब दीप दान करें तो दोनों में थोड़ा सा काला तिल भी डाल लीजिए, और उसमें पितरों के नाम जो दीपक डालेंगे या अपने घर छत के ऊपर रखेंगे या भगवान के पास में प्रज्वलित करते हैं पितरों के नाम से, तो उसमें काला तिल रख लेना चाहिए। और पितरों के नाम से जो दीपक लें तो वो उसकी लौ दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, प्रज्वलित होनी चाहिए, और बाकी देवी देवताओं का जो है पूर्व या पश्चिम या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। तो दीपावली दिन भी हम आकाश में दीपक लगाते हैं। लोगों का प्रश्न रहता है कि आकाशीय दीपक का क्या होता है, क्या मतलब है हमारे जीवन में, क्यों हम आकाशीय दीपक लगाते हैं। भैया उस दिन पूरा
पूरा का पूरा भारतवर्ष ही क्यों कहें, पूरी पूरी दुनिया प्रसन्नता से झूम उठी थी, है ना। जब राम भगवान श्री रामचंद्र भगवान रावण को पराजित करके अधर्म पर धर्म का विजय पताका फहराते हुए अयोध्या में आए थे, और 14 वर्ष के बाद जब प्रभु राम श्री राम अयोध्या छोड़ के गए थे तो अयोध्या पूरी सुनी हो गई थी, क्योंकि ऐसा मानव रूप में लाकर के लीला की थी, इतनी सरलता से, इतनी विनम्रता थी, हर कार्य उन्होंने बड़े ढंग से निभाया था। तो इसलिए अयोध्या वासी उनसे बहुत स्नेह करते थे। उस स्नेह के बस कारण अब भगवान तो थे ही भैया, है ना। जहाँ से भगवान ही चले गए, परमात्मा ही जहाँ चला गया वहाँ तो अंधेरा रहेगा ही। और जब प्रभु राम आए हैं ना, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित किया था। पूरी अयोध्या नगरी को इतना बढ़िया सजा दिया था, बांस के वो खूंटे बना लिए थे बड़े बड़े, उस पे प्रज्वलित करके भगवान की अगवानी किया था, भगवान का दीपदान दिखाया था। तो तब से यह प्रचलन चलाया। भगवान प्रभु राम ने माता सीता को कहा कि देवी आप लक्ष्मी रूप हैं, और लक्ष्मी रूप होकर के आज मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि हमारी अयोध्या के साथ साथ पूरी भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया में भी कार्तिक महीने में, और वो भी धनतेरस हो या नरक चतुर्दशी हो और कार्तिक की अमावस्या हो, इस दिन जो दीपक दान करेगा या दीपक जो प्रज्वलित करेगा, पूरे घर को जो दीपक से सजाएगा, उसके घर में आप विशेष वास करना या उसकी मनोकामना आप पहले पूर्ण करना। तो इसलिए हमें भैया दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब तो लोगों ने कैंडल की प्रथा चला दी। कैंडल तो ये हमारे शास्त्र विहीन नहीं, यही नहीं, हमारे शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिलता। दीप होता था पहले तो घी का, नहीं तो तिल का, अथवा तो सरसों के तेल का, वो भी मिट्टी के दीपक में चलना चाहिए। इसका एक कारण और भी देख लीजिए कि मिट्टी का दीपक आप लाएंगे, कितने बेचारे गरीब बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है। 100 दीपक लाएंगे तो उनके भी घर में खुशियाँ जाएंगी, उनके भी बच्चे दीपावली का उत्सव हर्षोल्लास करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। अगर हम आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा ना। इसलिए दीपदान करना चाहिए। ये कैंडल की प्रथा खत्म करिए। जो पौराणिक परंपरा चली आ रही थी दीपदान का, मिट्टी के दीपक में ही प्रज्वलित करना चाहिए, अथवा तो आटे का भी आप लोई बना करके उसमें भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, है ना। तो सुख समृद्धि का प्रतीक है, शांति का कारक है दीपक। देखिए आप कभी दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और बैठेंगे, बड़ा शांत महसूस होता है। जब तक आप जब करें, अगर दीपक बीच में शांत हो जाता है तो आपका मन भी भटकने लगता है। और एन केन प्रकार कोई भी अकाल, अगर किसी प्रकार की अकाल मृत्यु किसी की बनती है तो अकाल मृत्यु हट जाती है। और हमारे जो काम आज तक बिगड़ रहे थे, आप दीपदान करोगे तो नवग्रहों की भी कृपा बरसती है, परमात्मा की कृपा बरसती है, सब देवी देवताओं की कृपा बरसती है। और किसी पवित्र दरिया में अगर दान करते हैं तो अनंत गुना का फल मिलता है। तो विशेष मेरा यही निवेदन है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ करके दीपदान जरूर करें। भले ही एक दीप प्रज्वलित करें, घर में दीप प्रज्वलित करें तो पूरे घर के दीवालों को सजाएं, वो भी मिट्टी के दीपक में जलाएं। दरवाजे पर और जहाँ जहाँ भी दरवाजे हों आपके, वहाँ लगाना चाहिए। घर की रसोई घर में लगाना चाहिए। कोई भी कोना इत्यादि अंधेरा न रह जाए, इस वजह से दीपदान दीपावली के दिन, धनतेरस दिन, नरक चतुर्दशी के दिन और भैया दूज के दिन और देव दीपावली के दिन प्रज्वलित करना चाहिए और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। इस कारण बस कि हमारे जीवन से सारे के सारे अंधकार दूर हो जाए परमात्मा, और हमारे जीवन में भी प्रकाश हो। ऐसी प्रार्थना भी करना चाहिए जब दीप दान करें कि हे देव देवता,
जिस प्रकार से आप पूरे संसार को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले आते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में भी सारी बुराइयां खत्म हों, सारे अरिष्ट दूर हो जाएं, सारे अनहोनियां हमारी दूर हो जाएं, हमारे पितरों को सद्गति मिले, हमारे पितरों को वैकुंठ लोक प्राप्त हो। येन किन प्रकार यदि किसी प्रकार से उनको कोई यातना मिल रही हो, यम देवता के द्वारा उनको किसी प्रकार का दंडित किया जा रहा हो उनको, तो उस दंड से उनको मुक्त दीजिए, मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना के साथ दीपदान करना चाहिए। और विद्यार्थियों को विशेष करके तो और दीपदान देना चाहिए। क्योंकि उनके भी आने वाले समय में बड़ा संघर्ष है, तो वो संघर्ष उनके लिए बड़ा ही पॉजिटिविटी बन जाता है, इसलिए दीपदान करना चाहिए। और मैंने अभी कहा न, जिसका काम न बनता हो वो संकल्प लेकर के और बड़े ही विनम्र भाव से जो भी प्रार्थना बोलोगे, दीपदान करने से वो सारी प्रार्थना आपकी शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण होती है, सारे अरिष्ट दूर होते हैं। शुभता का प्रतीक है दीपक, सुख समृद्धि का प्रतीक है दीपक, तो इसलिए दीपदान जरूर करना चाहिए। आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा। आइए हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि हमें दीपदान करना है और करना है। ठीक है, अपनी सुख समृद्धि, इस पूरे संसार की सुख समृद्धि के लिए दीपदान करना चाहिए। यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब हम भी सुखी हों और सारा संसार सुखमय रहे, सबके चेहरे पे मुस्कान हो, सबके घर में खुशियाँ मनाई जाएं, सबके घर में खुशियाँ आएँ, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इस भावना के साथ आप दीप प्रज्वलित करिए। आसपास पड़ोसियों को भी बोलिए कि भैया दीप प्रज्वलित करो, घर को सजाओ, गंदगी नहीं रखना चाहिए ना। ये बड़ा पवित्रता का महीना है, कार्तिक महीना। कार्तिक महीना में जितना हो सके दीप दान देना चाहिए, अन्न दान देना चाहिए, धन दान देना चाहिए। तो जितना अधिक से अधिक हो सके जाप करिए और दान दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, ब्राह्मणों से जप पूजा पाठ करवाइए। सुख समृद्धि का आपके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे, इस कारण बस ऐसा विशेष उत्सव बार बार नहीं आता, तो ऐसे उत्सवों पे हमें यह सब करना चाहिए। ठीक है, मैं भी प्रार्थना करूँगा, हे दीप देवता, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हों या हमारे नाचीज के इस वाणी से जो भी आप सभी के लिए प्रार्थना निकल रही हो, परमात्मा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, गणेश भगवान की कृपा बनी रहे, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की कृपा बनी रहे कि आपका पूरा परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करे, धन धान्य की वृद्धि हो, बिजनेस व्यापार की वृद्धि हो, रोजी रोजगार में वृद्धि हो, आपके घर में नूतन वाहन आए, नूतन घर बने। यह हमारी बारंबार विशेष प्रार्थना है माता लक्ष्मी से। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, पूजा पाठ इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो, तो आप फोन कर सकते हैं। मैं राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और धार्मिक कार्यक्रम, कोई भी अनुष्ठान इत्यादि करना हो तो आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9760805583। इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। मैं हरिद्वार में रहता हूँ और हरिद्वार भी आप आएँ तो हरिद्वार भी आकर के आप संपर्क कर सकते हैं। तो अगर मैं रहा हरिद्वार में तो हर प्रकार से आपकी सेवा उपलब्ध रहेगी, नहीं हो तो किसी न किसी द्वारा आपकी सेवा जरूर पूरी होगी। इसी वाणी के साथ और भैया एक बार और निवेदन कर दूं कि चैनल को आप अगर पहली बार देख रहे हो तो कृपया लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी जो आगे वाली वीडियो आएगी, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आगे वाली वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। इस कारण बस सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।